दोस्तों, अगर आप दुर्गा माँ से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्रि में ये 7 संकेत बताएंगे कि दुर्गा माँ आपसे प्रसन्न है या नहीं और आपके घर में स्वयं आ चुकी है। ये 7 संकेत आप भी अपने घर में ज़रूर चेक करना। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इस समय गलत काम करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें, अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती है, हमें दंडित भी करती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल, ईर्ष्या और द्वेष आदि का परित्याग करना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को पंडितों से भी ज़्यादा पवित्र और शुद्ध कर देती है। वहाँ रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है। घर एकदम शांत रहता है, आनंद लगने लगता है। तो आप भी अपने घर में चेक करना कि ये अगर साथ में कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों के बारे में। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को नव दुर्गा के 9 स्वरूप और उनकी महिमा को बताऊंगा। इसके बाद मैं आप लोगों को संकेतों के बारे में बताऊंगा, कैसे और कौन से 7 संकेत हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आज अगर आपने अपनी वीडियो को मिस कर दिया तो सारी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस समय माता रानी हमारे घर में आ जाती है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी के 9 स्वरूप कहे गए हैं। इनकी पूजा करने से पहले हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। ये जानकारी सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं वो नव दुर्गा माता की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो 9 स्वरूप हैं उनकी पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता है। ये सारी जानकारी मैं विस्तार से बताऊंगा। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख देना। तो आइए जानते हैं माता का पहला स्वरूप। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। इससे आरोग्य लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरा स्वरूप। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से चिर आयु का वरदान प्राप्त होता है। माता रानी का तीसरा स्वरूप। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ चंद्र घंटा को दूध का भोग चढ़ाए और उसे ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माता रानी का चौथा स्वरूप। नवरात्रा के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माता को मालपुआ का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और उसे ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से मनोबल बढ़ता है। माता रानी का पांचवा स्वरूप। जिन भी भक्तों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है और जो माता रानी का नाम लिखने में कंजूसी कर रहे हैं, तो आप सभी से विनती है कि माता रानी का नाम लेने में कंजूसी मत करो। कमेंट में एक प्यारा सा जो भी माता रानी का भक्त है वो कमेंट ज़रूर कर देना। सच्चे दिल से करोगे तो माता रानी आपका ज़रूर सुनेगी। तो माता रानी का पांचवा स्वरूप है स्कंद माता। तो इस दिन माँ भवानी को केले का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और करियर में ग्रोथ मिलती है। माता रानी का छठा स्वरूप है कात्यायनी माँ।
इस दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दूर होती है। दोस्तों, वीडियो को अभी स्किप मत करना। ये 9 स्वरूप के बारे में बताने के बाद आपको संकेतों के बारे में ज़रूर बताऊंगा। आप इस बात की चिंता ना करें, वीडियो लंबी होगी, पर आप सभी के फ़ायदे के लिए ही मैं इतनी लंबी वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। माता रानी का 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि। इस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ से निर्मित भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से रोग शोक से मुक्ति मिलती है और परिवार भी स्वस्थ रहता है। माता रानी का 8वां स्वरूप महागौरी है। इस दिन देवी महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए और ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। माँ और माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। माता रानी का 9वां रूप। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ भवानी को घर में बने हुए हलवा, पूड़ी और खीर का भोग लगाकर कंजक पूजा करनी चाहिए। करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति मिलती है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने संकेतों के बारे में नहीं बताया है, तो अभी वीडियो में थोड़ी देर और रुके रहना। अभी हम संकेत बताएंगे जिससे पता चलेगा कि माता रानी आपके घर में आई है या नहीं। तो वीडियो को पूरी देखना। आइए अब इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि में ये 7 संकेत बताते हैं। दुर्गा माँ आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी है। तो पहला संकेत ये है कि बार बार गौ माता का आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती है उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल आती है और ये घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वहाँ से 9 दिनों तक नहीं भागती है। तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दोस्तों, संकेत को पूरा जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दूसरा संकेत है मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को माँ दुर्गा का ब्राह्मण का स्वरूप कहा गया है। जिससे घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना कि उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है ये माँ दुर्गा का ही स्वरूप कहा गया है। ये अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात 9 दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन के आती है। तो समझ जाना कि आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत ज्योति का तेल गति में जलना। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है और अगर ज्योति की लो तेज गति से जल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अंतर आत्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। और इन संकेतों से पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। चौथा संकेत नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना। अगर आपके घर में दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना कि नव दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी, अर्थात आपके घर से जाएंगी। 5वां संकेत बताते हैं कि बार बार घर में अगर काली चींटी निकलने लगे और अगर काली चींटी समूहबद्ध निकल रही है और रास्ता काटती है तो समझ जाना कि माता रानी आ चुकी है और आपके सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके जाएंगी। ये माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसी कोई सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे, तो समझ जाना कि माता रानी आ चुकी है, अपने होने का एहसास आपको करा रही है। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी घर में आ चुकी है। 7वां संकेत फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ आना कि माता रानी आपके द्वार पर याचक बंद करके आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूल कर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर आ जाती है। क्योंकि इस बार भक्त की परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं आते हैं और ये आपको समझना होगा। तो ये 7 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और आपसे काफ़ी प्रसन्न है। इनमें से कौन सा संकेत आपको मिला है
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और धन्यवाद।